पीछे पुलिस वाले लगे हैं तुम्हारे पास में, हमको तुम तैरना जानते हो तो हमको जरा पार कर दो। तुलसीदास जी ने मन में सोचा 85 वर्ष की आयु और 85 साल में रात के 1 बजे कैसे तैरूंगा और कैसे पार उतारूंगा, ठंडा लग पड़ रहा है। तुलसीदास जी ने कहा एक काम करते हैं, बोलो मैं तुमको एक पत्र लिख कर दे रहा हूं, सबसे आगे जो रहेगा इस पत्र को हाथ में पकड़ना, बाकी के सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ना, पार हो जाओगे। तुलसीदास जी बिना तेरे हाथ पैर भी नहीं हिलाना पड़ेगा, तुम तो पार पकड़ो। तुलसीदास जी ने पत्र दे दिया, एक चोर ने आगे रखा, दूसरे का हाथ पकड़ा, तीसरे का पकड़ा, सामान पीठ पे बांध लिया, चल दिए। सब बिना हाथ पैर हिलाए पार हो गए। सब पार तो हो गए, पर सबने विचार करा कि आखिर ये तुलसीदास ने पत्र में ऐसा क्या लिखा कि हाथ पैर भी नहीं हिलाना पड़ा और पार हो गए, है क्या? खोलो जरा पत्र को खोला तो उसमें लिखा था केवल राम। क्या लिखा था? राम। चोरों ने मन में सोचा, बता बुढ़े ने बेवकूफ बना दिया, बुढ़े ने तो अपने को बेवकूफ बना दिया, ऐसा राम तो अपन भी लिख लेते और पार हो जाते। तो इसमें तुलसीदास जी की महत्ता क्या? सबने वो पत्र को वापस आगे करा और आगे करके वापस तुलसीदास जी के पास पहुंच गए। बाबा इधर आओ। बाबा बोले हाँ ऐसे राम तो हम भी लिख लेते और पार हो जाते, तुमने पत्र में राम लिख कर दिया, हम पार हो गए, ऐसे तो हम भी लिख लेते। तो तुलसीदास जी बोले कौन ने मना करा कि मत लिखो, तुम लिखो तो सही। अगर एक राम मैंने लिख कर दिया तुम सरयू से पार हो गए, तो अगर एक राम हृदय के अंदर लिख कर रख लोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। उसको रखो तो सही महाराज, उस राम को रखो तो। फिर वही बात आ गई, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मनुष्य का शरीर पाकर भी अगर भगवत भजन नहीं करा, राम नहीं कहा, तो जीवन बेकार है महाराज। इसलिए मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे प्रारंभ कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने राम जी का स्मरण करा, हनुमान जी का स्मरण करा। प्रारंभ कि संवत 1631 संवत 1631 संवत 1631 संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धरि सीसा, करऊ कथा हरिपद धरि सीसा, करऊ कथा हरिपद धरि सीसा, करऊ कथा हरिपद धरि सीसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मधुमासा मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। मंगल भवन मंगल हारी, 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 मंगल भवन मंगल हारी। महाराज तुलसी बाबा ने संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना कर दी। कल आपको कथा में कहा था 80 वर्ष की आयु में तुलसीदास जी रामायण,
कितने वर्ष की आयु में? 80। कल आपको कथा में कहा था बुढ़ापा जैसे जैसे आता है परिवार में आसक्ति बढ़ती जाती है। और तुलसीदास जी को ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया कि तुलसीदास जी उस बुढ़ापे को संवारने में लग गए। 3 किस्मत वाले हैं साहब, 3 भाग्यशाली हैं, 3 किस्मत वाले हैं। पहले नंबर पर दशरथ जी महाराज जिनके घर में राम जन्मे। दूसरे नंबर पर भीष्म पितामह जिन्होंने भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन करा। तीसरे नंबर पर है गिद्धराज जटायु। ये तीनों किस्मत वाले। पहले नंबर पर दशरथ जिनके घर में राम जन्मे। दूसरे नंबर पर भीष्म पितामह जिन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया। तीसरे नंबर पर गिद्धराज जटायु। रामचरितमानस कहती है इन तीनों में भी प्रबल किस्मत वाले हैं तो गिद्धराज जटायु है महाराज। दशरथ जी के घर में राम जन्मे पर दशरथ जी के प्राण छूटे तब राम सामने नहीं थे। भीष्म पितामह ने भले भगवान कृष्ण का दर्शन किया पर पितामह के जब प्राण छूटे तब कृष्ण सामने नहीं थे। पर गिद्धराज जटायु जिसने जीवन भर मांस खाया पर आखिरी में जब प्राणों को त्यागा तो राम को सामने पाया। तो यहाँ रामायण कहती है बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। अगर बुढ़ापा बिगड़ गया तो अंत पूरा समाप्त हो गया। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंतिम बिंदु है बुढ़ापा, बहुत कठिन, सबसे कठिन बिंदु है बुढ़ापा, बहुत कठिन। बचपन तो यूं निकल जाएगा और नेटोर वाली जीजी ऐसा बचपन जाएगा, ऐसा जवानी भोग विलास में यूं निकल जाएगी। अधेड़ी कमाने में निकल जाएगी, और कमाना और कमाना और कमाना। पर सबसे ज्यादा कठिनाई आएगी नेत्रों से दिखाई नहीं दे, कान से सुनाई नहीं दे, पांवों से चला नहीं जाए, हाथों से काम नहीं सरे, मुंडा में सोफा सेट गिर गया, सब दांत गायब। इसलिए कहते हैं भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं, अरे बोलो तो, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और सुनो ना हितौर वालों, अगर तुम्हें बुढ़ापा अच्छा लगता हो तो भले मत कर। बहुओं से कहते हम तो बुढ़ापा ना करें, और बहुओं से निवेदन है बिल्कुल सतर्क रहो। जब तक जिंदगी है मरे कामों का ठोका है, काम करते रहोगे दुनिया को अच्छे लगते रहोगे। थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन
दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। रामचंद्र भगवान कौन देखा है बुढ़ापे में कहाँ जाओगे महाराज, शास्त्र कहेगा। गया बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। बहुत कठिनता से मिलता है महाराज, बड़ी मुश्किल से। नौमी तिथि भौमवास सुंदर रामचरित मानस को, राम कथा को लिखने के लिए तुलसी बाबा बैठे। एक बात याद रखो अपनी जिंदगी में, कुछ भी अगर अच्छा आप करने जा रहे हैं, कुछ भी अच्छा, तो प्रकृति परमात्मा आपका साथ देते हैं, बिल्कुल देते। आप जब बुरा कुछ करने के लिए जाओगे तो प्रकृति और परमात्मा दोनों साथ नहीं देते, दोनों अनुकूल नहीं। राम और रावण एक ही राशि है। लक्ष्मण जी को जब ज्ञान दिया था ना रावण ने मृत्यु सैया के समय पर, तो एक ही बात कही थी रावण ने, लक्ष्मण तेरे भाई से ज्यादा उम्र है मेरी, तेरे भाई के पास जितनी दौलत नहीं उससे 1000 गुना ज्यादा दौलत है मेरी, तेरे भाई से ज्यादा विद्वान हूं मैं, तेरा भाई तो यज्ञ भी करता है तो सांकल्य छोड़ता है, मैं तो अपना सिर काट काट कर देता हूं। सुन लक्ष्मण, तेरे भाई से ज्यादा धन दौलत उम्र सत्ता व्यवहार सब कुछ मेरे पास ज्यादा है, फिर भी आज मैं मर रहा हूं, प्राण छोड़ रहा हूं। उसका कारण केवल इतना सा है, राम चरित्रवान है और मैं चरित्र से वंचित हूं। मेरे मरने का केवल एक कारण, वो चरित्रवान है और मैं चरित्र से हटकर, मेरा चरित्र ठीक नहीं। कितना विचित्र चरित्र का था रावण, कितना विचित्र चरित्र का, जो अपनी धर्म पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया को देखता है। मंदोदरी की बड़ी बहन का नाम था माया। अपनी बड़ी बहन मंदोदरी की बड़ी बहन को माया को देखकर कहता है माया इतनी सुंदर है, और एक दिन माया का हाथ पकड़ लेता है। माया का हाथ पकड़ा उस रावण ने, माया पतिव्रता धर्म का पालन करती थी, पति को परमेश्वर मानती थी, पति चरणों का स्मरण करती थी। माया ने भी एक दिन रावण को देखा और उसने जब हाथ पकड़ा, मात्र रावण ने छुआ था माया को, मंदोदरी की बहन को, केवल छुआ, तो माया ने कह दिया था लंकाधिपति रावण
मैंने अपनी छोटी बहन मंदोदरी का विवाह तुम्हारे साथ में कराया। तुम मेरे बहनोई हो, तुम मेरे दामाद हो, तुम मेरे पुत्र के तुल्य हो, पर तुमने माता का हस्तकमल पकड़ा है काम वासना से। मंदोदरी की बड़ी बहन माया कहती है मेरा श्राप है लंकाधिपति रावण कि तुझे अपनी वीरता का, सुंदरता का, धन का, वैभव का जो अभिमान है वो टूटेगा और इसी मृत्यु लोक में तो धराशायी होकर पड़ा होगा। लंकाधिपति रावण कहते हैं मेरी नाभि में अमृत, मेरे पास में अमृत है, मैं मर नहीं सकता। माया कहती है मैं माया मंदोदरी की बड़ी बहन आज तुझे श्राप देती हूँ लंकाधिपति लंकेश कि तुम मृत्यु की सैया पर पड़ा रहे, तब तुझे मेरी याद आई। इस वचन को याद रखना कि तुझे भी मारने वाला प्रकट होगा। चरित्र ठीक नहीं था रावण, और दुनिया में याद रखो अगर चरित्र अच्छा नहीं है क्रीम लगाने से चेहरा आधा घंटा चमकता है। क्या लगाने से? बोलो जम के बोलो, जरा जम के बोलो। क्रीम लगाने से चेहरा पर चमक आधे घंटे की रहती है, पर केवल क्रीम की चमक आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक मनुष्य के शरीर पर जीवन भर रहती है। क्रीम की चमक 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा, पर अच्छे कर्म की जो चमक होगी, अच्छे क्रीम की चमक नहीं, अच्छे कर्म की जो चमक होगी वो आपको जीवन पर्यंत तक रही। बुढ़े भी हो जाओगे तो भी सुंदर दिखोगे। कई नेटवर्क में देखना बूढ़ी बूढ़ी माताओं को, बुजुर्ग हो गई होंगी बहुत बूढ़ी, उसके बाद भी चेहरे की चमक, बहू पहने एक से बढ़कर एक साड़ी और बुढ़िया मात्र कांजीवरम की हल्की सी साड़ी पहन के बाहर निकल जाए तो बहुओं का हृदय जल जाए। सास तो देख क्या जोरदार लग रही, ओल्ड इज गोल्ड। कई बूढ़े बूढ़े लोगों के भी चेहरे पर चमक होती है। लोग कहते कितनी चमक है इसके चेहरे पर, कुछ भी नहीं लगाया। तुम्हारे घर में भी सास होगी, देखना तुम। एक बहू तैयार होती है, 1 घंटा तक डेंटिंग पेंटिंग करे, 1 घंटे तक पहले पेंसिल से लाइन खींचे, फिर डब्बा भरे, उसके बाद तैयार हो, 4 घंटे में तैयार हो गए। और वो बेचारी बूढ़ी अम्मा 2 मिनट में ऊंचे उछाए बाल पे चोटी करके रिबन बांध के जो निकल के चल दे तो बेचारी बहू का भी जान चल जाए। डोकरी तो देखो क्या जोरदार लग रही। क्यों? ये तुम्हारी क्रीम की चमक है और उसके पास कर्म की चमक, बस अंतर इतना। क्रीम की चमक 2 घंटे 4 घंटे तक रहेगी, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्यंत तक रहेगी। आप अच्छा कर्म तो करो, अच्छा करने का प्रयास करो, वो चमक घटेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। कहते हैं ये चमक ये दमक फुल्लवन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से है, मेरे राम से तो प्राप्त है, हम ही तो दे रहा है। फिर वही बात है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। ऑफिस में लिखा हुआ है, स्कूल के दरवाजे पर, आप कैमरे की निगाह में हो। क्या लिखा है? आप कैमरे की निगाह में हो। ये तो दुनिया वालों ने बाद में लिखा, और कैमरे की निगाह में हो तो काम अच्छा करोगे। उसी तरह भगवान कहते हैं जब तेरा जन्म नहीं हुआ तो माँ के गर्भ में पड़ा था, उस दिन से लेकर मरेगा तब तक तो मेरी निगाह में रहेगा। कैमरे की निगाह में हो, थोड़ा सा भी गलत काम करते हो, सोचते हो कोई नहीं देख रहा, भगवान के कैमरे की निगाह में है, चिंता मत कर। तो सरी पूरी फाइल खोल खोल के दिखाऊंगा तूने करा क्या क्या था, हिसाब तो लूंगा, हिसाब लिए भी कर नहीं दूंगा। आप अपने बेटे को कभी 100 रुपए दियो? बोलो तो 100 रुपए देकर कहा बेटा जा बाजार से सामान लिया,
बेटा गया, मम्मी क्या लाना है? एक सरफ की थैली लिया 25 रुपए की और 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट लिया। बेटा 100 रुपए का सामान लेने गया, 25 रुपए की सरफ की थैली लाया, 5 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा लाया। आपने हिसाब लिया कि नहीं लिया? अरे बोलो तो सही, लिया ना? पूछा ना कितने की सरफ की थैली आई? मम्मी 25 रुपए की। बिस्कुट का पूड़ा कितने का आया? 5 रुपए का। जब तुम अपने बेटे से 100 रुपए का हिसाब ले सकते हो तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा ऊपर जाने पर कि नीचे गया था तो करा क्या क्या था, बोल तो सही। बचपन कहाँ गवाया, जवानी कहाँ गवाई, अधेड़ी कहाँ गई, बुढ़ापा कहाँ गवाया, वो भी तो लेगा 100 साल का हिसाब। तुम 100 रुपए का लो तो वो 100 साल का तो लेगा। करा क्या पूछेगा, क्या करा महाराज। सुंदर तिथि, सुंदर समय, शास्त्र कहता है जब जब कोई अच्छा काम करने जाओगे, तिथि समय सब अच्छा होगा। आप अच्छा करने का प्रयास करो, सब अच्छा। और हुआ नौमी भोमवार मधुमासा, नौमी भोमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। मंगल भवन या मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, ओ मंगल भवन या मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सारी तिथियां अनुकूल हो गई, सारे नक्षत्र अनुकूल हो गए, सारा समय अनुकूल हो गया, सब कुछ एक समय पर निश्चित हो गया, सब समय अच्छा आया। जब रामचरित मानस तुलसी बाबा वर्णन करने के लिए बैठे, तुलसी बाबा लिखते हैं सुंदर त्रिवेणी संगम है, प्रयागराज की भूमि है, वहां पर संत महात्मा तपस्वी तप साधक सब विराजमान हैं चारों तरफ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरद्वाज बाबा वहां पर विराजमान थे, सुंदर त्रिवेणी का संगम था, संत बहुत थे, आनंद चल रहा था, भगवत नाम का स्मरण चल रहा था, सारे सुख वहां समान थे। तब प्रयागराज की भूमि पर सारे तीर्थ, सारे व्रत, सारा दान, सारा पुण्य, सारा सत्कर्म एक जगह पर एकत्रित हो जाता है। त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती, ज्ञान भक्ति वैराग्य का जहां संगम। संत के चरण, संतों का सानिध्य जहां मिले, जहां मिले उस सब जगह पर एक मांगने की ललकता समाप्त हो जाना चाहिए। मांगने की ललकता समाप्त हो जाए। प्रयागराज में कुंभ मेले में
अभी माघ महीने में जब मेला भराता है, बहुत लोग वहां पर कल्पवास के लिए जाते हैं, वहां रुकते हैं। तो किसी से पूछा, टीवी वाले वहां पर पहुंचे, इंटरव्यू लिया कई लोगों का, आप यहाँ रहते हो? हाँ, हम तो कई साल से आ रहे हैं, प्रयागराज के मेले में आते हैं, हर साल आते हैं, माघ महीने में पहुंचते हैं, सुंदर आनंद में रहते हैं। क्यों रहते हैं? टीवी वालों ने इंटरव्यू लिया, कहा यहाँ पर रहने से बैकुंठ मिलता है। राम कथा कहती है, अगर आप किसी संत के दरवाजे पर गए हो, किसी तीर्थ में गए हो या किसी व्रत को कर रहे हो, उसमें मांगने की ललकता नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना उसमें। मुझे बैकुंठ जाना। एक महाराज जी ने प्रवचन में कहा, आप में से बैकुंठ कौन कौन जाना चाहता है? महाराज जी ने प्रवचन में पूछा, सबने हाथ उठाया। आगे एक 70 साल की बूढ़ी माँ बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने पूछा, माँ आप बैकुंठ नहीं जाना चाहती? बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं महाराज। क्यों नहीं जाना चाहती? महाराज जी ये सबकी सब बैकुंठ चली जाएगी तो मेरा गांव तो वैसे बैकुंठ हो जाएगा, क्योंकि इनके कारण तो नरक बना हुआ, दिन भर लड़े, दिन भर झगड़ा करे, दिन भर आप शब्द बोले, दिन भर ताना दे, तो कम से कम ये चली जाए तो मेरा गांव तो वैसे नेटोर तो बैकुंठ है, राम कथा उरे तो वैसे बैकुंठ हो जाएगा, गंगा जी का घाट है, सब बढ़िया है, परंतु इनके कारण नरक बना हुआ, ये जाए न बैकुंठ बने, बस ये निपट जाए, बाकी तो शास्त्र कह रहा है हमें कुछ मांगना नहीं है भगवान के दरवाजे पर। कई लोगों की वो द्रौपदी ने गलती कर दी, ऐसी गलती तुम मत करना। द्रौपदी ने अपने जीवन में एक ही गलती करी थी। द्रौपदी जब ब्राह्मण के घर की बेटी थी, पिताजी ने कहा था किसी से कुछ मत मांगना, और द्रौपदी के घर में ब्राह्मण की लड़की, जब पूर्व का जन्म था ब्राह्मण का, ब्राह्मण के घर में उस द्रौपदी के यहाँ संत आ गए और द्रौपदी से कहते हैं, मांग तुझे क्या चाहिए? संतों की खूब सेवा करी और आखिरी में उस ब्राह्मण लड़की ने, ब्राह्मण कन्या ने, वो द्रौपदी ने कह दिया, अगला मेरा जब जन्म हो तो सुंदर पति मिले, विद्वान पति मिले, ज्ञानवान पति मिले, धैर्यवान पति मिले, अति रमणीय पति मिले, धैर्यवान पति मिले। द्रौपदी ने 5 बार बोला ऐसा पति वैसा पति, तो संतों ने भी कह दिया जितनी बार बोले उतनी मिले जा। बहुत सोच समझ के मांगना चाहिए। कई कई माताएं मंदिर में जाके कह देती भगवान छोरा दे दो, छोरा दे दो। भगवान कहते 2 बार बोली जा जोड़ मार, जा जोड़, 3 बार बोली तो तेड़ मार जा, 4 बोली चतुर्भुज जा, ऐसी औलाद तेरे यहाँ पैदा हो जा, मांग मांग मांग। तो क्या भगवान क्या बेहरा मेरा है जो तुम एक ही बात को 25 बार बोलती भगवान भगवान भगवान? क्या मांगा? अरे भाई भरद्वाज बाबा प्रयागराज में रहकर, संतों के बीच में रहकर अगर कुछ मांग रहे हैं किसी संत से, अभी आगे आएगा यज्ञवल्क्य बाबा से कुछ कहेंगे, कुछ मांगेंगे, तो धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, वैभव नहीं, मांगा तो केवल इतना मांगा कि मुझे राम कथा सुना दो, राम का चरित्र सुना। हम क्या भगवान से मांगना तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, बस इतनी कृपा कर दो, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत। हम करेंगे क्या? थोड़ा थोड़ा। सुंदर आनंद चल रहा है, तभी उसी जगह पर यज्ञवल्क्य मुनि पधारे, जो बहुत विद्वान थे, बहुत। जहां सत्संग चल रहा हो, कथा चल रही हो, भगवत चर्चा चल रही हो, वहां अगर कोई विद्वान, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक आ जाए, समझ लो राम कथा पर कृपा हो गई। 4 संत बैठे और कोई दूसरा आ रहा है, विद्वान आ रहा है, होता है। जैसे हम कल हमारे वो अग्रवाल जी बोल रहे थे महाराज जी, उसमें लिस्ट में था कि हमारे नौटोर के भी संतों का सम्मान, जो भी विद्वान लोग आए उनका, तो प्रसन्नता की बात है।
कि अगर कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, कोई प्रवचन चल रहा है और उस बीच में अगर अपने नगर के, अपने गांव के, अपने आसपास के कोई संत महात्मा, जोगी, सन्यासी, विद्वान जन अगर आते हैं, उनका आदर सम्मान होना चाहिए। उनके आने से शोभा, उनके आने से शोभा। यज्ञवल्क बाबा को देखकर भरद्वाज बाबा ने एक विनती करी महाराज, एक निवेदन कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, परमत भेद तत्व सब तोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, परमत भेद तत्व सब तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए, एक संशय बड़ा भारी है। क्या संशय है? संशय ये है, अब देखो राम कथा की शुरुआत मन के संशय को मिटाने के लिए, भगवत पद को पाने के लिए, संतों का जो सानिध्य हो रहा है उससे भगवत पद की प्राप्ति के लिए राम कथा या संशय से। महाराज राम कौन है? राम कौन? और आपको कल कथा में कहा था, आपको कल कथा में वर्णन किया था कि महाराज एक मन का संशय ये है कि हम जो ग्रहण कर रहे हैं, हम जो पा रहे हैं, हम जिस कथा का रस स्वादन कर रहे हैं, हम जिसको छू रहे हैं, वह राम या दशरथ जी का बेटा राम, कौशल्या के पुत्र राम, जो वन में गए वो राम, या जो शबरी के दरवाजे पर पहुंचे वो राम, ये सब राम की भ्रांति या सभी राम में कोई अंतर है क्या? महाराज सब राम में कोई भेद नहीं है, राम अलग नहीं है, राम कोई विभाजित नहीं है, राम एक